गुड इवनिंग। हाल कैसा है? बहुत बढ़िया है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, क्विजेस। मैं वीडियो इसलिए प्रीमियर कर रहा हूँ कि आप मुझे लाइव चैट पर आके मेरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली इन्वेंटेड द सिंगल डोज वैक्सीन फॉर कोविड-19 वायरस? तो कोविड-19 वायरस के लिए एक कंट्री ने सिंगल डोज बनाया है। अभी अभी तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये तो डबल डोज वाला है। मतलब आप अगर एक वैक्सीन का, मान लो कोविशील्ड वैक्सीन है, आप उसका फर्स्ट डोज ले ली, तो फर्स्ट डोज लेने के 28 टू 56 डेज के बाद आपको सेकेंड डोज लेना चाहिए। ठीक है। और इसमें ये जो सिंगल डोज वैक्सीन है कोविड-19 वायरस की, इसमें डबल डोज की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक ही डोज ले लो और आराम करो। ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया है? आंसर बताइए। रसिया। रसिया की जो स्पुतनिक लाइटर होता है, वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइटर। ओके। वो सिंगल डोज वैक्सीन है फॉर कोविड-19 वायरस के लिए। वो सिंगल डोज वैक्सीन है। स्पुतनिक, which organization has issued guidelines on भारत यात्रा सुरक्षा? भारत यात्रा सुरक्षा एक ट्रैवल इंश्योरेंस है। भारत यात्रा सुरक्षा एक ट्रैवल इंश्योरेंस है, और ट्रैवल इंश्योरेंस है तो ये ऑब्वियसली IRDAI ही इसको, इसकी गाइडलाइंस इशू करेगी। आपको पता है IRDA क्या होता है? IRDA होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी। ठीक है। हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं उनको IRDA रेगुलेट करती है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना पर। चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया उड़ीसा की जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, सुभाष चंद्र खुंटिया उड़ीसा के जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन भारत यात्रा सुरक्षा। भारत यात्रा सुरक्षा एक ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि अभी अभी IRDA के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसकी गाइडलाइंस निकाली गई है। ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आंसर बताइए क्वेश्चन का। सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934, इसमें जो 2020 में सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट से 6 पब्लिक सेक्टर बैंक को निकाला गया था। ठीक है। 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 इन 2020। अगर मैं उन 6 PSB का नाम लूँ तो आपको तो ये पता ही होगा। ठीक है। एक नंबर पे आता है सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। ये जो OBC एंड यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये PNB में मर्ज हुए थे। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हुआ था, एंड आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुए थे दोनों, ठीक है। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हुआ था। और ये अभी हाल ही में ये एक बैंक आया है लक्ष्मी विलास बैंक, ये भी सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट से निकाला गया है। एंड द लक्ष्मी विलास बैंक इज वाज मर्ज्ड विथ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। डीबीएस बैंक एक फॉरेन बैंक है जिसका हेडक्वार्टर होता है सिंगापुर पर, और ये डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है, तो ये इंडिया से इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। इंडिया में असेंबल है, ओके। डीबीएस बैंक हेडक्वार्टर है सिंगापुर पर, लेकिन डीबीएस बैंक इंडिया लिखा हुआ है। ये डीबीएस बैंक ये इंडिया में असेंबल है, इसका हेडक्वार्टर है इंडिया पर, न्यू दिल्ली पर इसका हेडक्वार्टर है। Which of these days is observed as वर्ल्ड माइग्रेटरी डे? वर्ल्ड माइग्रेटरी डे किस डे पे था बताइए? मई 8 को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे था, और ये सेकेंड सैटरडे ऑफ मई में मनाया जाता है। जो भी डेट क्यों ना पड़े, ठीक है, जो भी डेट क्यों ना पड़े, ये सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कैलेंडर में देख सकते हैं मई 8 सेकेंड सैटरडे था, ठीक है। मई 8 सेकेंड सैटरडे ही तो था ना। और ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम क्या था? सिंग, फ्लाई एंड सिंग फ्लाई समथिंग था, सिंग फ्लाई एंड ठीक से याद नहीं हो रहा है सर। सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक ए बर्ड, याद आ गया? सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक ए बर्ड। 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स वाज हेल्ड। और ये ब्लाइंडली आप कह सकते हैं वो लेजेंड ही है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ये जीता है, ठीक है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को 2021 का ओनर है लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज चलाता है, ठीक है। कौन सी स्पोर्ट की ये रिलेटेड थे बताइए? कौन सी स्टेट से ये रिलेटेड थे बताइए? बता सकते हैं ना? महाराज कृष्णन कौशिक एंड रविंदर पाल सिंह, ये हॉकी से माहिर थे। हॉकी में ये दोनों माहिर थे, और इनका अचानक डेथ हो गया, ठीक है। काफ़ी दुख की बात है स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। ये हॉकी के स्पोर्टमैन थे। Which country has unveiled a breakthrough in semiconductor design and process with the development of world's first chip announced? World's first chip with 2 nanometer process technology. नानोसिट होता है एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ओके, जो कि 2 नानोमीटर वाला प्रोसेस टेक्नोलॉजी बनाया है। बहुत ही स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। ये IBM के द्वारा इन्वेंट किया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ओके, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क US पर। और पता है इसका CEO कौन है? IBM, हु इज द CEO ऑफ IBM? वो हमारे इंडिया से ही है, ठीक है। वो इंडियन होता है, नाम है अरविंद कृष्णा। वो वेस्ट गोदावरी, ओके, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ओके। अरविंद कृष्णा वो वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। साउथ इंडियन लोग
बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। देखिए गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, वो भी तमिलनाडु से है, ठीक है। आईबीएम का सीईओ है अरविंद कृष्णा, ओके, वो भी ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से है। बहुत ही अच्छी बात है। तो आईबीएम ने एक 2 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी बनाया है, जो होती वेरी वेरी स्मॉल। ये वर्ल्ड का फास्ट टेक्नोलॉजी है, 2 नैनोमीटर, वाह क्या बात है। एलिफेंट इन द वुम्ब इज ए डेब्यू बुक बाय कल्की कोचेलिन, ओके, कल्की कोचेलिन के द्वारा ये राइट किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंत बिश्व शर्मा, हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट वाज गिवन बाय नाबार्ड, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकती है। हाउ मच अमाउंट, देखिए अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका बैंकिंग फाइनेंस वाला जो सेक्शन होता है ना, बैंकिंग फाइनेंस का सेक्शन होता है करंट अफेयर में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके लिए। इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है, फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, स्पेशल फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। अगर कोई भी बैंक, अगर नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। अगर कोई भी बैंक, और कोई भी बैंक किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, एमओयू साइन कर रहा है, कुछ लॉन्च नया लॉन्च कर रहा है, कुछ लोन दे रहा है, कुछ डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, कुछ गाइडलाइन निकाला है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ के जाते हो एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का सेक्शन जरूर कवर करना, बैंकिंग फाइनेंस का सेक्शन जरूर कवर करना आप, ये मैं आपको सजेशन देता हूँ। 9162 crore, okay, amount of financial support was given by NABARD to West Bengal for development of agriculture and allied sectors। नाबार्ड का हेडक्वार्टर होता है मुंबई महाराष्ट्र, फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाउरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लाउरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये क्या क्या है, कन्फर्ड किया है इसका कुछ अवार्ड्स, और उन अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एक है, ओके, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, दिस इज वन ऑफ द अवार्ड बाय लाउरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इवेंट, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बताइए आंसर, ए बी सी और डी। नाओमी ओसाका, ओके, नाओमी ओसाका is the sportswoman of the year। She belongs to टेनिस स्पोर्ट, टेनिस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। नाओमी ओसाका, ओके, वो टेनिस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। Which Indian PSU public sector unit regained market capitalization of Rs 550,000 crore and entered 100 most valued Indian films? SAIL, Steel Authority of India Limited, okay, Steel Authority of India Limited
SAIL, ओके, जो कि रिगेन किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन रिगेन किया है, और ये 9 ईयर्स से ज़्यादा है। ओके, ये 9 ईयर्स, उसके पिछले 9 ईयर्स से ये ज़्यादा है, और ये रिकॉर्ड किया है वो रिगेन मार्केट 50,000 करोड़ एंड 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फिल्म्स, SAIL, ओके, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Which organization signed a pact with Indo-Canada Chamber of Commerce? Indo-Canada Chamber of Commerce एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है टोरंटो कनाडा। कनाडा की टोरंटो जो सिटी होता है ना, टोरंटो कनाडा, जो कि नियागारा फॉल्स के पास होता है, जस्ट ओवर 1 आवर्स ड्राइव फ्रॉम नियागारा फॉल्स। नियागारा फॉल्स काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, हॉर्स शू वाटरफॉल्स होता है, फेमस है नियागारा फॉल्स। गूगल पे सर्च कीजिए तो नियागारा फॉल्स से 1 आवर का ड्राइव की ज़रूरत होती है टोरंटो में पहुंचने के लिए, ठीक है। टोरंटो कनाडा हेडक्वार्टर होता है, टोरंटो कनाडा हेडक्वार्टर होता है। ये इसमें टेमा ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके, एक पैक्ट साइन किया है टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत हमारे एक कैंपेन है, ओके, सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि PM के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये इस जो प्रोग्राम को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ठीक है, टेमा ऑर्गेनाइजेशन, टेमा का फुल फॉर्म है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके, ये इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि हेडक्वार्टर होता है टोरंटो पर, इसके साथ ये पैक्ट साइन किया है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेमा, चेयरमैन है रवि शर्मा, एंड हेड ऑफिस होता है दिल्ली पर। टेमा का हेडक्वार्टर होता है दिल्ली, और रवि शर्मा हेले द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेमा। euro 150 million euro contract has been signed between India and European Investment Bank during India EU leaders meeting, okay. PM Narendra Modi virtually participated in the India European Union leaders meeting 2021, which was held in a hybrid format on 8th May 2021 in Porto, Portugal, okay. This meeting was hosted by Prime Minister of Portugal. India participated in the meeting virtually, while the leaders of the 27 European Union members states meet in person in Porto, Portugal. India was invited to a meeting by President of EU Council Charles Michel, okay. Thank you for listening as and always. जय हिंद।